जो थोड़ी सी टेढ़ी नजर कर दे तो प्रलय ला सकता है। वो तेरे हाथ में डंडा देख के रो रहा है, आखिर तूने इसको कौन से बंधन से बांधा है? ये बस प्रेम के बंधन से बंधा है, बंध गया। बहुत दौड़ई मैया को, बहुत दौड़ई मैया थक गई, तेरा क्या करूं रे, तो पकड़ में भी नहीं आता है। भगवान ने सोचा मैया बेचारी थक गई, तो धीरे धीरे दौड़ने लग गए, तो पकड़ लिया, बांधूंगी तुझे, रस्सी लाई निकाल ली। तो जो रस्सी लाए वो छोटी पड़ जाए, जो रस्सी लाए वो छोटी पड़े। श्याम तेरा क्या करूं रे, तू बनता भी नहीं है। भगवान ने कहा मैया आपको बांधना नहीं याद है, मैं बांध लूं क्या मेरे हाथ से? भगवान ने कहा कि मैया मेरे से ज्यादा अच्छा कोई नहीं बांध सकता है, मैं बांध लूं क्या? अपने को बांधा तो है सबको। अपन गाय भैंस को देखते हैं बंधे हुए, तो अपन ये सोचते हैं कि हम खुले हैं और ये बंधे हैं, पर हकीकत ये है कि हम भी बंधे हुए हैं। पर अपना बंधन दिखता नहीं है और उनका दिखता है, पर बंधे तो अपन भी है। बंधे हैं इसका प्रमाण ये है कि भले 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर 1000 किलोमीटर तक घूमियाओ, 2-4 दिन 8 दिन 15 दिन घर मत आओ, लेकिन इस अब 15 दिन हो गए, अब तो घर जाना पड़ेगा। इसका मतलब इतनी लंबी रस्सी से बांधे हैं अपने को कि 1000 किलोमीटर तक चले आओ और फिर खूंटे पे आ जाओ। ये खूंटा है घर, चर के ने फिर आ जाओ। भगवान ने कहा मैया मैं बांध लूं? मैया ने कहा ले ये रस्सी बांध ले तेरे हाथ से। तो कहां बांधो मैया? बोले इस उखल से बांध जा। ऐसी चीज से बांधे भगवान को कि जिसको कहीं भी घसीट के ले जाओ। मैया ने सोची कि इसमें कहां अक्ल है, खाली डराना है, इसको बच्चा है, ये क्या समझे, ये नहीं मालूम कि नानो आर पार है। इस उखल से बन जा तू। उखल से बन गई। अब मैया तो पानी भरने गई और यहाँ श्याम सुंदर चले, उखल पीछे घसीटाता हुआ आ रहा है। आंगन में गए तो आंगन में 2 पेड़ खड़े थे, उनके बीच से परमात्मा निकल गए। तो ये तो निकल गए, लेकिन जो उखल आड़ में आया, जो नहीं निकला, तो एक झटका दिया तो दोनों पेड़ गिरे और भगवान की प्रार्थना करके स्वर्ग चले गए। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। मैया आई, मैया ने कहा क्यों रे क्या हुआ है, पेड़ किसने गिरा दिए? मनसुगा ने कहा मैया लाला ने लातन सो ढरकाई देनो, इसी ने गिराए। अरे मेरा इतना नेक सो लाला, ये इतने बड़े पेड़ कैसे गिरा सकता? मैया इसी ने गिराए हैं, हमने देखा है। बोले इतने बड़े पेड़ ये कैसे गिरा देगा? मैया इसी ने गिराए। श्याम सुंदर के ऊपर पेड़ गिरे, मैया घबरा गई। और परीक्षित राजा ने पूछा सुखदेव मुनि से कि गुरुदेव आपने कहा ये कौन थे दोनों यहाँ जो पेड़ बन के खड़े थे, कौन थे? बोले ये कुबेर भंडारी के लड़के थे, यमला अर्जुन इनका नाम था। एक सरोवर पे स्नान कर रहे थे। एक बार नारद जी वहां से निकले तो इनने नारद जी को प्रणाम नहीं किया कि क्या प्रणाम करें, बड़े घर के लड़के हम क्यों प्रणाम करें? झुके नहीं, और नहीं झुकना इनको महंगा पड़ गया। नम्रता बहुत बड़ा गुण है, इसलिए झुको। और हिंदू समाज में तो हर मंत्र के पहले नमो शब्द आया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण। जहां देखो वहां नमो शब्द पहले है कि नमो। भले कुछ लेने की नी भी बने तो नमो, नमते रहो। वायर टच करते रहो, टांगते रहो। कहीं ना कहीं किसी वायर में कहीं करंट दौड़ रहा होगा और उसमें अगर कहीं हमारा वायर टच हो गया तो करंट मिल जाएगा और उजाला हो जाएगा घर में, इसलिए टांगते रहो, कहीं ना कहीं तो पावर मिल जाएगा। झुको। नम्रता बहुत बड़ा गुण है। झुकता वो है जिसमें कुछ जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। मुर्दा कभी नहीं झुकता है, मुर्दा अकड़ता जाएगा और ज्यादा अकड़ेगा, लेकिन जिंदा आदमी झुकता है। नमंती गुणिनो जनाः नमंती फलिनो वृक्षा। जिस व्यक्ति में गुण होते हैं और जिस डाली में फल होते हैं वही झुक के नीचे आएगा, जिसमें फल नहीं वो नहीं झुकेगा। इसलिए नमो। कुछ नहीं बने तो खाली नमते भी रहे तो काम हो जाएगा।
नमते रहो। जहां देखो कि यहाँ कुछ अच्छा है वहां झुक जाओ। पर आजकल कहाँ, अब हम तो रोज जाते हैं कहीं चाय पीने जाओ तो कोई ना कोई छोटे छोटे बच्चों को पकड़ के लाएगा। बड़े तो नहीं झुके कभी, वो बच्चे बेचारे क्या पड़े, उनको पकड़ के लाए, ना ना ले आ, गुरुजी आया, धोख दे इनके, आइए कई शर्मा है, जबरदस्ती पकड़े होके, बेरू ले आ। अब बेरू जो पलंग पकड़े तो ये खींच के ने ले आए, बेरू खींच के वो पलंग ले आए, पर पलंग नहीं छोड़े, कभी झुके ही नहीं, देखा नहीं तो कहां से झुके। आजकल की पीढ़ी को तो झुकना याद ही नहीं है, और कभी कभी झुके भी सही तो झुकने की भी फैशन, झुकने की भी फैशन आ गई है, क्योंकि फैशन का युग है। कपड़े में फैशन, बोलने में फैशन, चलने में फैशन, कटिंग में फैशन, दाढ़ी में फैशन, ये फैशन का युग है, जहां देखो वहां फैशन। अब कटिंग में भी तो फैशन चली नई नई, कटिंग में वो फैशन आ रही नहीं है को, ये न्याज बैठा होगा सिंपल और बहुत है पंडाल में, देखी लो बिल्कुल छोटा छोटा बाल कर लेगा, आसपास का ना खाली यहाँ टेंकरा पे बाल राखी ले बड़ा बड़ा, जन पूरी घास चरी है गाय ना खाली टेंकरा पे रही है थोड़ा सा, बोले फैशन है। और अब तो और नई नई फैशन आने लग गई, केटलॉग आ गए, अब तो वहां दुकान पे जाए तो केटलॉग बता रहा है कहां की डिजाइन डालनी है, छिपकली बनाने लग गए सिर में, बोले फैशन है। पूरे बाल तो बिल्कुल छोटे छोटे करा ले ना, खाली यहाँ सामने के बाल रखे बड़े बड़े, और ऊपर से अब मेहंदी लगाने की फैशन है उनमें, पूरे सिर में मेहंदी लगाओ तो ठीक है, पूरा सिर में नहीं लगाए, खाली ये सामने का जो बड़ा बड़ा बाल रखे उनमें मेहंदी लगाए, उनके लाल कर लेना, बाकी पूरा सिर काला। दूसरा दूर से देखे तो ऐसा लगे जाने कलंगी वाला मुर्गो आयो है, बोले फैशन है ये तो, चाहे जो फैशन क्यों पकड़ो। दाढ़ी में फैशन, दाढ़ी में फैशन आए नहीं नहीं, पहले आई थी एक दाढ़ी ऐसी रहती थी, वो पूरी दाढ़ी बना लेते हैं, खाली यहाँ दाढ़ी रखते थे, फिर वो फैशन गई तो फिर इतने दाढ़ी रखने की फैशन है, पूरी बना लेते हैं खाली यहाँ रखते इतनी, अब वो फैशन भी गई, अब नई फैशन है दाढ़ी रखने की। कोई की होए दाढ़ी तो बुरा मत मानना कि हमारे देख के कह रहे हैं, पर व्यास गादी पे से सत्य कहना जरूरी है। अभी 2-4 साल से दाढ़ी रखने की नई फैशन नहीं है, ऊपर से भी ऐसे सेट करा ले और नीचे से भी ऐसी करा ले सेट उसको, कि दूसरे देखे तो उनको मालूम पड़े कि कोई मुसलमान की औलाद आ रही है, हिंदू की औलाद नहीं। ऐसे दाढ़ी रखो, दाढ़ी रखना ही है तो पूरी दाढ़ी रखो नहीं उसको, पर नहीं बिल्कुल मुसलमान कट बना रहे हैं, इधर से सेट करा इधर से करा, ये नकल करने का भूत सवार अपने को ही क्यों हो रहा है। जब आपके देखे थे कोई धोती नहीं पहनता, आपके देखे थे कोई चोटी नहीं रखता, जब आपके देखे थे कोई तिलक नहीं लगाता, तो फिर आपको ये भूत सवार क्यों होता है दाढ़ी रखने का। चोटी रखना थी, जो चोटी तो कटा दी और दाढ़ी रखना शुरू कर दिया। किसी दिन ऐसा मत करना कि इनकी साड़ी उतरवा दो, ने बुर्का पहनाना शुरू कर दो कि अच्छा लगे ये नया पैटर्न आया है। हिंदू समाज में इतना पागलपन है कि नकल करने का भूत सवार हिंदू समाज को ही होता है, बाकी और कोई नहीं करते। दूसरे धर्मों की नकल हम क्यों करते हैं। ब्याह शादी में कुर्ते पजामे सिलाए तो पठानी ड्रेस सिलाए स्पेशल, बोले पठानी ड्रेस शादी के लिए, वाह मुसलमान की औलाद, शर्म आनी चाहिए अपने को। हिंदू धर्म में पैदा हुए, सनातन धर्म में पैदा हुए और पठानी ड्रेस पहनो और ऊपर से दाढ़ी रखा ली, कौन कहेगा कि हिंदू की औलाद है। शर्म आना चाहिए अपने को। कहां जाना था और हम कहां जा रहे हैं। अपने धर्म में गौरव करो। सनातन धर्म से प्राचीन कोई धर्म नहीं हुआ है। जितने धर्म है दुनिया में सबकी उम्र 2000 साल से ज्यादा नहीं है। इस धरती पे यदि सनातन परंपरा से कोई चला आ रहा है तो हिंदू धर्म चला आ रहा है। दुनिया का सबसे हंसता नाचता खेलता हुआ धर्म है तो सनातन धर्म है साहब।
इसलिए आपको कहीं नकल करने की जरूरत नहीं, अपने धर्म पे गौरव करो, जो हमारे धर्म में परंपराएं उसका पालन करो। कहाँ नकल कर रहे हैं इनकी? नई नई फैशन ले आए, चाहे जहां से पकड़ ले, जो ले आए कोई वो हिंदू समाज पकड़ ले, खाली यहाँ देने वाला चाहिए। पेंट पहनने की फैशन, पेंट पहनने की भी फैशन। पेंट तो वो साल से पहन रहे हैं, पर अभी 5-7 साल से एक पेंट पहनने की फैशन है। देखी होगा आपने, पेंट ऐसी पहनेगा कि बिल्कुल कमर से नीचे, देखिए गौर करिए, बिल्कुल अब 2-4 साल से बिल्कुल कमर से नीचे पेंट पहने। और चलो साहब कभी उनके आराम होए शरीर के तो ठीक है पहन लो, पर उनकी चाल से मालूम पड़े कि आराम नहीं है, वह कमर से नीचे पेंट पहने नहीं, न्यूज चलेगा तोड़िया तोड़िया दूसरा देखे तो उनके भी मालूम पड़े कि अबे निकले, अबे निकले, निगलू निगलू कर। ऐसी फैशन क्यों? फैशन का ही। अब आजकल प्रणाम करने की भी फैशन नहीं। अब पहले बार तो झुके नहीं, और कभी झुके भी सही नहीं, तो जाएगा तोड़े तोड़ा है तो यहाँ घुटना में हाथ लगाए, पूरा नहीं झुके, घुटना में। अब यहाँ घुटना में कहीं जहाँ वायर खुला है वहां वायर टांगोगा तो बल्ब जलेगा, कि जहाँ कवर है वहां कवर पे टांग दो तो बल्ब जल जाएगा? टच तो होना चाहिए, नहीं करंट कहां से आएगा? चाहे जहाँ टच कर दे वहां घुटना पे जाएगा तोड़िया तोड़िया। क्योंकि समस्या ये है कि ज्यादा अगर झुकने जाए तो पेंट इतने टाइट है कि एक तो फाटे कि निकले, तो तोड़िया तोड़िया जाएगा, या घुटना में हाथ लगाएगा। फैशन है। झुको, नम्रता बहुत बड़ा गुण है साहब, आप कुछ नहीं कर सकते। और अच्छे लोगों के सामने झुकते भी रहे। बच्चों को ऐसे संस्कार दो कि बेटा कोई भी बड़े आए तो वाणी से सम्मान करो, झुक के सम्मान करो। संस्कार होना चाहिए, संस्कार जरूरी है। तो इन्होंने श्राप दे दिया है, तुम में बहुत अकड़ है, जाओ तुम पेड़ की योनि में जाओगे, हमेशा खड़े रहना। बोले हमारा उद्धार कैसे होगा? बोले जब परमात्मा कृष्ण उतार लेंगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। तो ये तब से इंतजार कर रहे थे, आज भगवान ने इनका उद्धार किया, इनकी ये योनि छूटी। और आज यशोदा मैया ने कहा बाबा अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। क्यों? बोले जब से लाला ने जन्म लिया है रोज उपद्रव होता है, कभी पूतनाई, कभी अगासुर आया, कभी वत्सासुर आया, रोज कोई ना कोई उपद्रव होता है। अब झाड़ ऊपर गिर गए, इसलिए अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। तो फिर कहाँ चले? सब लोगों को बुलाए नंद बाबा ने, भैया कहाँ चलना चाहिए? सब ने कहा कि बाबा श्याम यदि सुरक्षित नहीं है तो हमें ये गाँव छोड़ देना चाहिए। पर चले कहाँ? बोले पास में ही तो है वृंदावन, वृंदावन चलो। और हकीकत ये थी कि वृंदावन से गोपियों ने भाव इतना बढ़ाया कि अब श्याम सुंदर ने वृंदावन की प्रेरणा दी। खिंचाव था ऐसा, चुंबकत्व ऐसा बढ़ा कि उधर भागे जा रहे हैं। भगवान आए कि नहीं आए ये चिंता मत करो, आप तो खाली भाव बढ़ाओ। भाव बढ़ेगा तो दौड़ के आएगा। कोई फसल अगर अपने को बेचनी है तो रोज पेपर में भाव देखते हैं, आज क्या भाव आया, आज क्या भाव आया, आज क्या भाव, नहीं कि भाव कम है। और जहाँ भाव बढ़ा हुआ है नहीं कि आज भाव अच्छा है, परोठा दे। तो जब एक फसल बेचने में हम भाव देखते हैं तो भगवान दर्शन देने में भाव नहीं देखेगा? रोज देखता है वो भी कि अब भाव बढ़े, अब भाव बढ़े, अब भाव बढ़े। पर भाव अपना और कम होता जाए, बढ़े तो नहीं और कम हो। हाँ तो खाली भाव बढ़ाओ। कबीरा मन निर्मल भयो रे, जैसो गंगा नीर, तो पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। कबीर ने कहा कि पीछे पीछे वो आएगा, आप तो केवल पात्र बनो। आज वृंदावन की प्रेरणा दी और सब वृंदावन पहुंचे। और जो सखियां घर में इंतजार कर रही थी श्याम सुंदर का, जब खबर मिली कि लाला हमारे नगर में आ गया है तो चलो सखी उसके दर्शन करेंगे। आज किसी को कोई सुध बुध नहीं, सारे काम छोड़ दिए और बस नंद महल पे जाती है, रोज लाला के दर्शन करती है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये पागलपन क्या है, पर गोपियों ने कहा ये तुम नहीं समझोगे। ओ मीठी मीठी मेरे सांवरे की, तालियां बजाते हुए झूमते हुए हमें भी गोपियों के भाव से भाव मिलाना है। और आज तो और सुविधा भी बढ़ गई है, अब तो थोड़ी ताली बजाओ, कूलर लगा दिए बेचारों ने, अब और क्या करें? अब एसी लगाने से बची, और क्या लो, कूलर लगा दिए कि सब गर्मी लगे। तो कल से नाचने का मुहूर्त किया अपन ने, आज कूलर लग गया।
सुविधा करी कि नहीं गर्मी है। तो प्रेम से ताली बजाते हुए गोपियों के भाव से भाव हमें भी नाचते बनते हुए बोलो हरि बोल। पकड़ी राधे जी की मैया पकड़ी राधे जी की मैया देखो घूमर घाने देखो घूमर घाने हो कर राधा रानी नाचे हो कर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे हरि बोल।
क्या आनंद आ रहा था ना, एकदम सब उड़ा दिया हो। तो परमात्मा ने आज वृंदावन में मुकाम लगाया और सब श्याम सुंदर के दर्शन के लिए आते हैं। भगवान ने पूछा कि मैया सब मुझे देखने क्यों आते हैं? मैया ने काज दे दिया, देख ले अपना चेहरा, तू है ही ऐसा, तो अपना चेहरा खुद देखते रहे। लोग कह रहे हैं कि मैया ये तो अच्छा हुआ है, तुम्हारी किस्मत अच्छे दे कि ये लड़का ही बन के आया, नहीं तो ये लड़के होता तो करोड़ों के गले कटा देता ब्रज में। जो पे नंद बाबा ये होते ललित तो गले कटी जाते करोड़न के। इसका आकर्षण तो देखो, इसका खिंचाव कितना है। श्याम सुंदर को सब निमंत्रण दे रहे हैं, लाला हमारे घर आना रे, हमारे घर आना, सब बुला रहे हैं। और जो जिस भाव से बुला रहे हैं भगवान उसके घर जा रहे हैं, उसकी मनोकामना पूरी कर रहे हैं। धीरे धीरे माखन चोरी शुरू करी। आज एक सखी का दरवाजा खुला देखा तो उसके घर में गई, माखन खाने लगी। वो उधर से ही उसने देखा कि लाला मेरे घर चोरी से माखन खाने आया, अच्छी आदत नहीं है। यशोदा मैया से कहूंगा कि तेरा लड़का चोरी करना सीख रहा है।
तो इसने पानी का बर्तन तो बाहर रख दिया, दरवाजा लगाया और ताला लगा दिया कि अभी यशोदा मैया को बुला के लाऊं और रंगे हाथ पकड़ूंगा कि देख चोरी कर रहा है मेरे घर। तो माखन चोरी को श्याम गए, तब देख लियो एक ग्वालनी वाला। तो आप तो बाहर हो ही गई, घर एक लगा दियो नेक सो ताला। बाहर आ गई और ताला लगा दिया। आप तो बाहर हो ही गई, घर एक लगा दियो नेक सो ताला। अब जाई यशोमती आन दिखावा हूँ, दाव भलो परियो यही काला। पर यूं कहीं जाए के ठाड़ी भई, गई दौड़ी दौड़ी के अभी यशोदा मैया को बुला के लाऊं। तो यूं कहीं जाए के ठाड़ी भई, तो आनंद के आंगन खेलत लाला, आनंद के आंगन खेलत। गई दौड़ी दौड़ी देखा तो लाला तो नंद बाबा के आंगन में खेल रहे। अब ये उतावली उतावली गई और चमक के खड़ी हो गई। मैया ने पूछा क्या हुआ, तू ऐसी दौड़ी दौड़ी आई और फिर खड़ी हो गई, कोई काम था क्या हमारे लायक, कैसे आई? अब ये तो नहीं कह सकती कि तुम्हारे लाला को ताले में रोक के आई। कहीं नहीं भैया, यूं जाए यूं जाए, बोले हाँ यूं जाके। भगवान अपने से भी पूछेगा, 70 साल 80 साल की जिंदगी जी के जाएंगे तो भगवान पूछेगा तो सही कि क्यों रे जीव, इतना लंबा जीवन दिया तो भजन कुछ बना कि नहीं बना? अब अपन करेंगे तो बता देंगे कि सब ये किया, और कुछ भी नहीं किया तो अपने को भी गर्दन ही हिला नहीं है। भगवान पूछेगा क्या किया? नहीं यूं जाया, तो यूं क्या आया, कुछ हुआ क्यों नहीं? लेकिन समय ही नहीं मिला साहब, गरीबी घर में इतनी थी कि भोजन हो ही नहीं। भगवान ने कहा गरीबी के कारण नहीं हुआ? बोले हाँ। अच्छा जा अब अमीर बनूंगा फिर, लेकिन फिर तो कभी भजन छोड़ूंगा नहीं। फिर अमीर बनाया, फिर मर के गया, पूछी क्यों रे अब तो खूब भजन किया होगा तूने? जीव ने कहा भगवान भजन तो अब भी नहीं हुआ। तो अब क्यों नहीं हुआ पागल? बोले धन तो आपने दिया पर संभालने के लिए औलाद नहीं दी, इसलिए अकेला अकेला भागा फिरा, इतने कारोबार में तो समय ही नहीं मिला मुझे। आप अगर एक औलाद दे देते मैं उनके भरोसे छोड़ देता और मैं भजन करता। भगवान ने कहा सही बात, मेरी गलती हुई। अच्छा आप धन भी दूंगा और संतान भी दूंगा, लेकिन फिर तो सब इनके भरोसे छोड़ दूंगा और मैं भजन करूंगा। फिर आया, धन भी दिया, संतान भी दी, फिर मर के गया। भगवान ने पूछी क्यों रे अब तो खूब भजन किया होगा? जीव ने कहा भगवान भजन तो अब भी नहीं हुआ। क्यों? बोले अब तो परिवार था ना। बोले परिवार था इसलिए तो भजन नहीं हुआ। अब उनके सगे संबंध में फुर्सत नहीं मिली, आज वहां जा रहे हैं, कल वहां जा रहे हैं, परसों वहां जा रहे हैं, तो फुर्सत ही नहीं मिली। भगवान ने कहा जीव तुझे गरीब बनाए तो भजन नहीं हुआ, अमीर बनाए तो भजन नहीं हुआ, तो इस लायक ही नहीं है कि इंसान बने, इसलिए भगवान ने सुअर की योनि में भेज दिया कि जा गंदगी खाता फिरना ना भजन करना, अब कोई टेंशन नहीं। अब सुअर की जिंदगी में गया, फिर मर के गया। भगवान ने पूछी क्यों रे अब तो कोई टेंशन नहीं था, तो तूने खूब भजन किया होगा। जीव ने कहा कि भगवान भजन तो अब भी नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ? अब तो कोई टेंशन नहीं था, नहीं कमाने का, परिवार का, काई का भी। बोले हम गंदगी खा के पेट भरना पड़ा, हमको ना खाने का मिला और आप ऊपर से भजन की को, शर्म आए आपको? भगवान ने कहा बात सही है, बेचारे का पेट नहीं भराया। अच्छा जब ऐसे घर जन्म दूंगा कि जब खूब दूध मिलेगा, फिर नहीं, फिर तो भजन छोड़ूंगा नहीं। फिर भैंस के घर जन्म दिया कि जब खूब दूध पीना और अवेरने वाले बोलेंगे भजन करना। अब यहाँ से मर के फिर गया। भगवान ने पूछी क्यों रे अब तो तेरी माँ को अवेरने वाले भी थे और दूध भी पिया होगा, तूने खूब तो भजन कर लिया होगा। जीव ने कहा भगवान भजन तो अब भी नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ पागल? अब तो तुम्हारे संभालने वाले थे ना सब। बोले अब थे तो सही, दूध भी बहुत था, अवेरने वाले भी थे, पर अब मैं तो खाली साइन करने के लिए जाता, दूध निकालने वाले दूसरे। मेरे तो खाली साइन होते, दूध कहाँ मिलता मुझे? मेरे दस्तखत नहीं हुए तो दूध नहीं निकले, कहाँ दूध मिले? पाड़ी होगा जब तो और भी लोग थोड़ा दूध पिलाए कि ये 50,000 की बनेगा, पर जो पाड़ा हुए नहीं तो बेचारा की भगवान लाज रखे, कौन पिलाए? 15-20 दिन का जो पाड़ा पाड़ी रहे ना, तो कभी कभी पड़ा पड़ा घर में बोले भगवान से के 15-20 दिन का होए जब के भगवान से सुनना, बैठा रहेगा धीरे से कहेगा भगवान कहीं आपने की के खूब दूध मिलेगा और यहाँ भी कोई दूध नहीं मिले, यूं ही आया
यूं ही आया यहाँ, कोई दूध ही नहीं मिला। तुमने कहा कि खूब दूध मिलेगा, पर कहाँ दूध, दूध है कहाँ? गई दौड़ी दौड़ी घर गई, ताला खोला, देखा तो लाला तो मटकी के पास में बैठे। लाला तो मेरे घर चोरी से माखन खाने आया? बोले मैं माखन खाने थोड़ी आया हूँ। बोले फिर? बोले मैं तो इधर से निकल रहा था तो एक बिलाव आ गया था तेरे घर में, तो बिलाव भगाने आया था। बिलाव मने मिनका, बिल्ली होती है ना बड़ी, बिलाव भगाने आया। इसने कहा अच्छा तू बिलाव भगाने आया? बोले हाँ। तो अच्छा चल मान ली तेरी बात कि बिलाव भगाने आया, पर बिलाव भगा के फिर तू बाहर क्यों नहीं गया, या मटकी के पास क्यों बैठा जब नहीं खा रहा था? अरे सखी तुझे क्या बताऊं, मैं बिलाव भगाया मैंने और इस मटकी की तरफ देखा तो इसमें बहुत सारी चींटियां हो गई थी, तो मैंने सोची कि बेचारी को इसको कहाँ फुर्सत मिलेगी, इसलिए मैं चींटियां बिन रहा था माखन में, कि खाया थोड़ी है। अच्छा अच्छा तू चींटी बिन रहा? बोले हाँ। चल मान ली मैंने कि तू चींटी बिन रहा, पर भैया चींटियां तो हाथ से भी नहीं जाती, फिर ये मुंह पे माखन कैसे लगा जब नहीं खाया तो? भगवान ने कहा अरे तुझे क्या बताऊं, मैं दोनों हाथ से चींटियां बिन रहा था ना, बस इतने में एक बड़ा चींटा चढ़ा मेरे हाथ पे और चढ़ के आया यहाँ और मुंह पे आके काटा, तो मैंने पकड़ के फेंका उसको, तो वो हाथ का माखन यहाँ लग गया, खाया थोड़ी है मैंने। इसको बड़ा आनंद आ रहा है कि श्याम तूने खाया माखन है और तू बचने की कोशिश कितनी कर रहा है। आज श्याम सुंदर सबको आनंद दे रहे हैं, सुखी कर रहे हैं, आज सब निमंत्रण दे रहे हैं। कोई कहता है हमारे घर जरूर आना और कोई कहता है हमारे घर मत आना, यशोदा मैया से जाके शिकायत करते हैं। आप समझा लेना इसको, हमारे घर नहीं आ जाए, जब चाहो जब आ जाता है, माखन खा जाता है। एक दिन तो यशोदा मैया को बुरा लगा, माखन का मटका भर के दरवाजे में बैठ गई और जो गालियां दे रही थी उनको बुलाया कि इधर आओ, तुम कहती हो ना कि मेरे लाला ने माखन खाया, तो जितना माखन इसने खाया उससे दुगना ले जाओ, पर आज के बाद इसको गाली मत देना। कान की बुराई मारे कस के करे, जे माही जाने कहीं मेरो लाल कहाँ कर आयो है। ऐसा क्या बिगाड़ दिया इसने कि रोज गालियां देती है? कान की बुराई मारे कस के करे, जे माही जाने कहीं मेरो लाल कहाँ कर आयो है। काना को न कछु कहो, मेरे को करोड़ कहो। तुमको गालियां ही देनी है ना तो मुझे करोड़ गालियां दे लो, पर इसको मत देना। काना को न कछु कहो, मेरे को करोड़ कहो, जाने के से मैंने बाई एक लाल पायो है। माखन को मटको लेके द्वार पे यशोदा बैठी, माखन को मटको लेके द्वार पे यशोदा बैठी, दोनों दोनों ले ओ बाई जे को जितनो खायो है। तुम्हारा जितना खाया उससे दुगना ले जाओ। माखन को मटको लेके द्वार पे यशोदा बैठी, दोनों दोनों ले ओ बाई जे को जितनो खायो है। पर पल्ले को पसारत हूँ लालन के काजी अली, पल्ले को पसारत हूँ लालन के काजी अली, गारी मत देओरी गरीबनी को जायो है, गारी मत देओरी गरीबनी को जायो। मुझ गरीबनी के घर एक ही तो बालक हुआ, क्यों गालियां देते? 9 लाख गाय जिसके घर में बंधी है, वो गांव की स्त्रियों से कह रही है कि मैं गरीब हूँ, और आज के जमाने में खाली 5-7 भैंस जो घर में बंधी रहनी तो ऐसे तोड़े तोड़े चले कि गांव में रास्ता संकड़ा पड़ जाए। हमारे घर 10 भैंस बंधी है, तोड़े तोड़े घूमे गांव में, और यहाँ 9 लाख गाय बंधी फिर भी कह रही कि मैं तो गरीब हूँ। भगवान कह रहे हैं इसी भाव के कारण तो यहाँ गाय चराने आया, नहीं तो किसी राजा महाराजा के घर नहीं चला जाता। यहाँ क्यों आया गाय चराने तुम्हारे घर? क्योंकि प्रेम है इतना। आज ब्रज में बहुत आनंद आ रहा है, सब उस आनंद में डूब रहे हैं। अब सबकी नजर इधर श्याम सुंदर पे और उधर राधे रानी पे। सब कह रहे हैं यदि श्याम के लायक कोई कन्या है तो बस राधा है, और राधा के लायक कोई वर है तो बस कृष्ण है, फिर ऐसी जोड़ी नहीं है। मेरो कान्हा गुलाब को फूल तो किशोरी मेरी कुसुम कली। कभी इनका संबंध हो जाए तो कितना अच्छा रहे। नंद बाबा के घर बहुत बड़ा उत्सव था, सब लोगों को भोजन के लिए बुलाया। तो बरसाना से राधा जी आई, राधे जी के माता जी पिताजी सब आए भोजन के लिए। सब भोजन करने के लिए बैठे, मेहमान लोग भोजन कर रहे हैं, और मैया को याद आई कि
मैया को याद आई कि लाला कहाँ गया। ढूंढने गई मैया, लाला नहीं दिख रहा है, लाला नहीं दिख रहा है। ढूंढा तो महल की छत पे दूर जाके बैठे। क्यों रे लाला, तू यहाँ के बैठा? नीचे इतने लोग भोजन कर रहे हैं और तू यहाँ के बैठा, क्या हुआ? श्याम ने कहा रहने दो मैया, तुमसे कहने से कोई फायदा नहीं। क्यों भैया? मुझसे कहने से फायदा नहीं, फिर किससे कहेगा? अरे मैया तुमसे कहने से कोई फायदा नहीं है, तुम नहीं कर सकती हो, क्यों पूछती हो? बोले ऐसी कौन सी बात है कि मैं नहीं कर सकती हूँ? मैया तुम नहीं कर सकोगी। बोले ऐसा कोई काम नहीं है मैं नहीं कर सकती हूँ, तो बता तो सही चाहता क्या है? तो मैया फिर मैं जो कहूँगा करना पड़ेगा। अरे हाँ मेरे लाल करूंगी, पर तू बता तो सही तू ऐसा बैठा क्यों है? तो मैया फिर ना मत कर देना। अरे नहीं ना करूं तो बोल तो सही मेरे लाल, तू चाहता क्या है? तो मैया राधिका गोरी से, तालियां बजाते हुए झूमते हुए बोलना है, श्याम के भाव से भाव मिलाते हुए, और राधिका गोरी से बिरज की सोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। अरे सुन मेरे बावरे, अरे सुन मेरे बावरे, उम्र तेरी छोटी राधिका मोती है, हो कैसे करा दूं तेरो प्यार। उम्र तेरी छोटी है राधिका मोती है, कैसे करा दूं तेरो प्यार। हरि बोल। तालियां बजाते हुए
घूंघट ना खोलेगी, फिर सावन मैया वो घूंघट ना खोलेगी। वनगांव से जाता हूँ बैठे वो द्वार में, राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। तुझको भी अपने राजा से शरण तेरे दबाओ, अपने राजा से शरण तेरे दबाओ। भोजन में बनवाओ बनवाओ छप्पन प्रकार के राज कबूरी के, किशोरी के मैया का उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है, कैसे बना दूं तेरा प्यार। मैया ने कहा बस इतने से बात, अभी तेरे बाबा से मैं बात करती हूँ। सब लोगों को भोजन करके विदा कर दिए। आखिरी में नंद बाबा ने कहा श्याम की मैया लाओ मेरी भी थाली लगा दो। यशोदा मैया ने थाली लगाई, नंद बाबा ने भोजन शुरू किया। बाबा ने भोजन शुरू किया और मैया ने बात शुरू करी। माता बहनों का ऐसा नियम है आज तक भी कि भले यूं फुर्सत में बैठी रहेगा तो बात नहीं करेगा, पर जहाँ पतिदेव भोजन करने के लिए बैठे तो कहीं ना कहीं से ढूंढ के बात ले आएगा। मतलब सुख से रोटी नहीं खाने देगा, नहीं करने की होगा तो भी कहीं ना कहीं से ढूंढ के ले आएगा। एक स्त्री की तो ऐसी आदत पड़ गई थी कि जहाँ उसका पति भोजन करने बैठता और वो बोलना शुरू कर देती, हो आपको क्या, आप तो बैठे बैठे खाओ, आप तो बैठे बैठे खाओ, कोई काम धंधे की तो सूझ नहीं पड़े, बैठे बैठे खाओ, बैठे बैठे खाओ, तुम तो बैठा बैठा खाओ, और कोई काम धंधा की तो सूझ नहीं पड़े, बैठा बैठा खाओ, बैठा बैठा खाओ, बैठा बैठा खाओ। वो एक दिन थाली लेके खड़ा हो गया अकेले, जब खड़ो खड़ो खाई, रोज के बैठा बैठा खाओ, बैठा बैठा खड़ो ही क्यों, वो की वही हालत यहाँ हो गई। यशोदा मैया ने कहा श्याम के बाबा वो राधा आपको कैसी लगी? बोले राधा तो जिस घर जाएगी स्वर्ग कर देगी, ऐसी लड़की। तुमने क्यों पूछा? बोले मेरी ऐसी इच्छा थी कभी हमारे श्याम से राधा का रिश्ता हो जाए तो कितना अच्छा है।
नंद बाबा ने कहा पहले अपने लाल को सुधार लो, इसकी चोरी चकारी बंद करो, फिर बड़े घर सगाई की बात करेंगे। अभी तो ये पूरे ब्रज में प्रसिद्ध हो रहा है, कोई लड़की नहीं देगा इसको, पहले इसकी चोरी बंद कराओ। इसलिए तो यशोदा मैया बेचारी कहती अरे माखन की चोरी छोड़, कन्हैया मैं समझाऊं तो बड़ा घरा से तेरे आवे रे सगाई नहीं तो की चर्चा हो, और तू क्या ये चोरी के चक्कर में पड़ा है, बड़े बड़े घर से सगाई आ रही है तेरी, और तू ऐसा चोरी करेगा तो कोई लड़की नहीं देगा। पर भगवान ने कहा नहीं मैया ये चोरी तो नहीं छोड़ो। मैया ने कहा बाबा चले जाओ और बात कर लो, कहीं हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, ऐसी लड़की नहीं मिलेगी फिर। नंद बाबा ने कहा कि मुझे मालूम है ये रिश्ता नहीं होगा, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा बात करने। अरे बोले बात करके तो देखो, नहीं होगा तो इसमें क्या बिगड़ रहा है, बात तो करो। नंद बाबा ने कहा मुझे मालूम है नहीं होगा, कहाँ राधा है और कहाँ श्याम है, इससे कौन लड़की देगा, इसके कारनामे पूरे ब्रज में प्रसिद्ध है, ये आग पी जाए, कभी क्या करे कभी क्या करे, कौन लड़की देगा इसको। तो यशोदा मैया ने कहा आप अगर आज्ञा दो तो मैं चली जाऊं बात कर लूं। बोले तुम जाना चाहते हो जाओ, बोले मुझे क्या आपत्ति, तुम्हारे मन में मत रखो, कर लो बात, कभी हो जाए तो बहुत अच्छा। आज्ञा मिल गई, चली यशोदा मैया यहाँ से बरसाना पहुंची। बड़ा स्वागत किया राधा जी की माता ने, वो नंदरानी आए हमारे घर, कैसे आना हुआ। बोले अपनी राधा का कहीं रिश्ता हो गया क्या। बोले अभी तो नहीं हुआ है पर बात चल रही है, आपने क्यों पूछा। बोले मेरी ऐसी इच्छा थी कि कभी हमारे श्याम से हो जाता राधा का रिश्ता तो कितना अच्छा रहता। राधा जी की माता ने कहा काले कलूटे से और राधा का रिश्ता, राधा हमारी गोरी गोरी वो चंदा सी चकोरी, श्याम तेरो कारो। हमने लड़के को देखा है, काला कलुटाए माखन चोर, न जाने क्या क्या बोल दिया। यशोदा मैया को बुरा लगा, उठ के सीधी घर। नंद बाबा बाहर ही बैठे थे, नंद बाबा ने कहा आओ राम राम करिए, नाना को रिश्तो पक्को हो गए, नहीं कि काय का रिश्ता। उनने तो श्याम को जाने क्या क्या बोल दिया। नंद बाबा ने कहा मैंने पहले ही कहा था कि ये सगाई संबंध का मामला है, नहीं होगा, डायरेक्ट में नहीं होता है, दो जने गाली खाने वाले चाहिए दूसरे। सगाई संबंध में डायरेक्ट नहीं हो, दो आदमी दूसरे गाली खाने वाले चाहिए, वो बेई बेई तो लड्डू खाए और जो सगाई कराए वो आखिरी जिंदगी गाली खाए कि फलाने आदमी ने कराया, नहीं तो अम्मा काम करते थे। तो नंद बाबा ने कहा तुम सीधी गई तो ये कोई हो ही क्या। बोले नहीं हुआ उसका दुख नहीं, पर श्याम का अपमान कर दिया। बोले चलो ठीक है जो हुआ। ये तो यहाँ आ गए, लेकिन उसी दिन से राधे जी बीमार हो गई। ये ऐसी बीमार हुई कि दुनिया भर का इलाज करा लिया, लेकिन राधे को आराम नहीं हुआ। इसलिए बीमार हुई कि श्याम सुंदर ही मेरे पति है और मैया समझते नहीं, ना जाने क्या क्या बोल दिया, श्याम का अपमान कर दिया, श्याम नाराज हो जाएंगे, इसलिए राधे जी बीमार हो गई। सारा इलाज करा लिया लेकिन राधे को आराम नहीं हुआ। तो किसी संत को दिखाया तो उसने कहा कि यदि श्याम आ जाए वृंदावन से और राधा को देख ले तो राधा ठीक हो सकती। कौन जाएगा लेने। लोगों ने कहा कि अभी श्याम की उम्र कम है, इसलिए यशोदा मैया से मिलना पड़ेगा, तो किसी स्त्री को भेजो। बोले दास दासी को तो भेज नहीं सकते। राधे जी की माँ को आज्ञा दी वृषभानु राजा ने, जाओ अभी वृंदावन जाओ और श्याम को लेके आओ। अब इनको वो बात याद आई काला कलूटा वाली कि मैंने तो श्याम को जाने क्या क्या कह दिया, काला कलूटा कह दिया और अब उसी से काम पड़ा। अब यदि मैं जाऊंगा तो यशोदा मैया वो बात नहीं भूली होगी, सब याद होगा उनको और वो बात जरूर छेड़ेगा। अब क्या करूं। जिंदगी में कभी किसी को ऐसा ओछा शब्द मत बोलना साहब कि फिर उससे नजर मिलाने में अपने को शर्म आए, क्योंकि लड़ाई तो चलती रहती है जिंदगी में, कई बार झगड़े हो जाते हैं, लेकिन झगड़े करने में इतने मत गिरना बोलने में कि फिर आदमी से नजर मिलाने में शर्म आए कि मैंने ऐसा शब्द बोल दिया, इससे कैसे नजर मिलाऊं। लड़ाई भी मर्यादा की होती है, इतने ऊंचे मत बनो, इतने मत गिरो बोलते बोलते कि फिर बोल नहीं सको, आप उससे नजर नहीं मिला सको। बोलने में ध्यान रखो, क्योंकि शब्द ब्रह्म होता है, इसलिए शब्द मुंह से निकालने से पहले सोचो कि इसका क्या असर पड़ेगा, क्योंकि एक शब्द आदमी को आर पार हो जाता है।
एक शब्द आदमी को जीते जीत मार देता है। शब्द में इतनी बड़ी ताकत है, इसलिए बोलने से पहले सोचो। इनने कह तो दिया, पर अब काम उसी काले कलूटे से पड़ा। अब सोच रही क्या करूं, जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं। हिम्मत करी कि चलना चाहिए। बोले मेरा अपमान करेगा यशोदा मैया तो कर देगा, जो सुनाएगा सब सुन लूंगा उनकी, पर कभी लाला को भेज देगा तो मेरी राधा तो ठीक हो जाएगी। करी हिम्मत, पहुंची बरसाना। जैसे यशोदा मैया के सामने पहुंची, सारी बातें दिमाग में घूमने लग गई, वो काला कलूटा वाली। पर भारतीय संस्कृति है कि अतिथि देवो भव, घर आया दुश्मन भी मेहमान, कि अब इनसे क्या झगड़ा करो, अपने घर आइए। तो वो बात नहीं छेड़ी मैया ने, आसन दे दिया, बिठाए इनको। कैसे आना हुआ हमारे घर? बोले हमारी राधा बहुत दिन से बीमार है। यशोदा मैया ने कहा बीमार है तो हम क्या करें, कहीं हॉस्पिटल में दिखाओ। बोले वो तो सब करा लिया हमने, पर उसको आराम नहीं हुआ। तो फिर बोले एक संत ने कहा है कि यदि श्याम चले और राधा को देख ले तो राधा ठीक हो सकती है। यशोदा मैया ने कहा मेरा काला कलूटा और किसी गोरे के पास जाए? मैं तो ऐसा काम ही नहीं करूं भाई, मेरा काला कलूटा मेरे घर ही अच्छा। हम तो गोरे लोगों की छाया भी नहीं दावे, कभी हमारी छाया पड़े और वो गोरे काले हो जाए। हम तो गोरे लोगों की छाया भी नहीं दावे, हमारे घर ही अच्छा काला कलूटा। इतने में श्याम आ गए, मैया मैया आ जा रे मेरे काले कलूटे, आ जा रे मेरे काले कलूटे, आ जा। पानी पानी कर दिया इनको कि मैंने क्या शब्द निकाल दिया। बैठ गए गोदी में आके। मैया कहाँ के हैं मेहमान? ऐसे पूछ रहे हैं जैसे बिल्कुल नहीं जानते बेचारे। ये नहीं मालूम कि कई बार चूड़ी बेचने के लिए जा चुके थे, पर अनजान बन रहे हैं बिल्कुल। आज तक भी होती ही ये लीला। जो सगाई संबंध के मेहमान घर आए और लड़का जो होशियार हो नहीं 15-20 साल का, और अगर सगाई के मेहमान घर बैठा रहे तो उस दिन आए हाय तो लड़का कहीं बाहर जाए, वहां चक्कर खाएगा। घर में जाए ना बाहर आए, घर में जाए ना बाहर आए, घर में जाए ना बाहर आए। घर के भी कई क्यों रे तो सवेर से यहाँ डोल रहा है, वह खेत पे जाए नहीं, यहाँ कहीं नहीं जाई रही हो, कोराड़ी ढूंढी रही हो, कहीं मुझ फरी रही हो कहीं। अब वो इसलिए फरे कि कहीं ते पक्की हो कि नहीं हो, सुन लाने चला चक्कर खाया करेगा वहां। वो की वही हालत ये श्याम सुंदर ने करी, बिल्कुल अनजान बन गए। मैया कहाँ के मेहमान? बोले बरसाना से ही राधा जी की माँ है, इनकी लड़की बीमार है तो किसी ने तेरा कह दिया कि तू चला जाए तो वो ठीक हो जाए। फिर मैया आपने क्या कहा? मैंने तो मना कर दिया नहीं भेजो। श्याम सुंदर ने कहा मैया मेरे जाने से अगर इनकी लड़की ठीक हो जाती तो मेरा क्या बिगड़ता जाने में। मैया ने देखा कि श्याम का जाने का मन है और मन मैया का भी था कि कभी अब भी ये चला जाए और ये रिश्ता हो जाए तो बहुत अच्छा रहे, इसलिए भेज दिया जाए। चला जा तेरी इच्छा है तो। आज्ञा मिल गई और जैसे आज्ञा मिली चले यहाँ से बरसाना पहुंचे। वहां हजारों की भीड़ थी। देखा श्याम सुंदर आ रहे हैं, जय जयकार कर दी, बस श्याम आ गए, अब राधा ठीक हो जाएगी। अब तो पूरा भरोसा है, अब राधा नहीं मर सकती, अब राधा ठीक हो जाएगी। ओ श्याम पधारो, बड़ा स्वागत किया इनको। सारी भीड़ अलग ले गए श्याम को पकड़ के। जहाँ राधे जी पड़ी थी बिल्कुल अचेत अवस्था में पड़ी थी, बेहोश अवस्था में पड़ी थी। देखो श्याम क्या हुआ। देखने लगे श्याम सुंदर, इधर नस नाड़ी संभाली। डॉक्टर देखे कि नहीं आजकल कितने टाइम बुखार आता है, कहीं नहीं सब सवेरे सवेरे आए। मुंह खोलो, फिर मुंडा में बैटरी चमका। बैटरी के भले सेल खत्म हो गई, जबरदस्ती चमकाया करे, थोड़ा रोगी को विश्वास हो जाए कि डॉक्टर साहब जाने, इसलिए जबरदस्ती बैटरी चमका। श्याम सुंदर ने भी खूब जांच करी तो लोगों को भरोसा हो गया कि श्याम जानते हैं, ठीक कर देंगे राधा को। पर जांच होने के बाद में कहा श्याम ने चलो मुझे वृंदावन छोड़ो। तो श्याम राधा तो ठीक नहीं हुई। बोले राधा का कोई इलाज नहीं, चलो मुझे वृंदावन छोड़ो। कौन आया था लेने? उठ के भागे, लोग पकड़ के लाए। नहीं श्याम, जब राधा ठीक नहीं हुई तो हम नहीं जाने देंगे। भैया राधा का कोई इलाज नहीं है, चलो मुझे छोड़ो। ये उठ के भागे, फिर लोग पकड़ के लाए। नहीं श्याम, हम नहीं जाने देंगे। भैया राधा का कोई इलाज नहीं है, राधा गई। कहाँ गई? बोले गई राधा, चलो मुझे छोड़ो। ये उठ के भागे, फिर लोग पकड़ के लाए।
श्याम हम नहीं जाने देंगे। सारा बरसाना खड़ा हो गया, श्याम जब तक तुम राधा को ठीक नहीं करोगे हम नहीं जाने देंगे। श्याम ने कहा भैया ये कोई दवाई का काम नहीं, राजा रानी का काम है। राजा रानी सामने आए, श्याम आज्ञा करो क्या करना है हमें। भगवान ने कहा आप राधा को ठीक करना चाहते हो? बोले हाँ। तो जल अक्षत पुष्प ले लो हाथ में। दोनों पति पत्नी के हाथ में जल अक्षत पुष्प दे दिया और कहा कि देखो राधा का प्रारब्ध खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी यदि राधा को बचाना है तो अभी किसी लड़के के नाम से राधा का संकल्प छोड़ दो, किसी लड़के से राधा का रिश्ता कर दो, तो उस लड़के का प्रारब्ध इधर मिला दूंगा और राधा को ठीक कर दूंगा, नहीं तो राधा तो गई। अब जल अक्षत पुष्प भी हाथ में दे दिए, अब इतनी जल्दी कहां लड़का ढूंढने जाए। अब चक्कर में ये ऐसे लिए भगवान ने कि अब नजर अपने पे ही पड़ेगी। खूब सोचा इन्हें फलाने राजकुमार से कर दें, वहां कर दें, लेकिन आखिर में फिर निर्णय ले लिया श्याम सुंदर 11,000 रुपये धन आपको अर्पण कर रहे हैं। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। राधा ठीक तो हो जाएगी ना? बोले अभी तुम्हारे सामने राधा को बिठाऊंगा, उसके बाद घर जाऊंगा। अब राधा को बीमारी ही ये थी कि श्याम नाराज नहीं हो जाए, और जब श्याम नाराज नहीं है तो कहाँ की बीमारी